स्वागत है दोस्तों, वेलकम JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। हम लोग JEFY फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स इस सीरीज़ का ये लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने सेंटेंसेस के बारे में देखा, सेंटेंसेस क्या हैं, किस तरह से उन्हें बनाते हैं, किस तरह से एक गिवन सेंटेंस को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं WH वर्ड्स। फुल डिटेल हम लोग इसकी देखेंगे, WH वर्ड्स क्या हैं क्या नहीं है। एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कभी कभार। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे सेंटेंसेस है, देखिए व्हाट इज़ इट, ये क्या है, ये क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है? क्योंकि हमने कैपिटल से स्टार्ट किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखा है। ये WH से स्टार्ट होता है इसलिए ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप कहें व्हाट यू थिंक इज़ रॉन्ग, जो तुम सोचते हो वो गलत है, तो ये क्वेश्चन नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये WH वर्ड से स्टार्ट होता है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए इसके आगे मैंने फुल स्टॉप रखा हूँ। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वर्ड से स्टार्ट होने वाला हर सेंटेंस ये क्वेश्चन होगा। एक दूसरी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये क्वेश्चन है। ये एक WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप है। लेकिन WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला जो लास्ट सेंटेंस है हमारा, जैसे कि ये हाउ यू लुक एट मी इज़ क्यूट, कि जिस तरह से तुम मुझे देखते हो काफ़ी क्यूट लगता है, ये वाला इंटरोगेटिव नहीं है, ये वाला एक एडजेक्टिव सेंटेंस है। खुलासा ये है बात का कि कभी कभार ऐसे लग सकता है हमें कि ये वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन होता नहीं है। तो क्या चक्कर है ये? WH वर्ड्स क्या हैं? क्या WH वर्ड सिर्फ WH से स्टार्ट होते हैं या कोई और वर्ड से भी वो स्टार्ट हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपकी मिस हुई हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट JEFY फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आई होप कि आप लोग देखेंगे। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं या आप लोग स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट है तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज यहाँ पर एग्जाम्स में होते हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हमारी जो डे टू डे लाइफ है, रोज़ाना की जो हमारी ज़िंदगी है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे WH वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा था, या हम लोग कहते हैं वेयर इज़ शी, वो कहाँ पर है, वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, हाउ कैन यू डू दैट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, विच इज़ योर पेन, कौन सी पेन आपकी है। काउंटलेस ऐसे सेंटेंसेस है जो हम WH वर्ड्स की मदद से बोल सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि जो WH वर्ड्स हैं इनकी एक्चुअली एक फैमिली है। आप लोग हंसेंगे कि इनकी भी फैमिली होती है। WH फैमिली इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो सारे WH से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हम लोग देखेंगे किस तरह से इन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, असल में जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ये एक प्रोवर्ब है कि हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती, यानी जैसे दिखता है वैसे नहीं होता है। WH फैमिली का पहला वर्ड है हमारे पास में व्हाट। हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए व्हाट को यूज़ करते हैं। आजकल की इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कोई नहीं कहता है, इन्फो कहते हैं, इन्फो। तो याद रखें आप, इंफॉर्मेशन फुल है और उसका जो शॉर्ट फॉर्म आजकल ख़ासतौर से इंटरनेट पर चल रहा है उसे इन्फो कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग व्हाट को यूज़ करते हैं इन्फो लेने के लिए, मालूमात लेने के लिए। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अगर आप थोड़ी सी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वर्ड्स को आप लोगों ने पूरे नहीं बोलना है, थोड़े से कट करना है उनको। मैं आगे की वीडियोस में समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे व्हाट इज़ योर नेम थोड़ा सा रोबोटिक लगता है, जिस तरह से रोबोट्स कहते हैं। तो अगर आप इस तरह से कहते हैं व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तो थोड़ा सा ठीक लगता है। हम लोग मालूमात लेने के लिए व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा था, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। दूसरा वाला जो यूज़ है व्हाट का, हम रिपीटिशन के लिए करते हैं। अगर आप अगले बंदे की बात सुन नहीं पाए तो आप उसे सिर्फ व्हाट कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आप उसे ध्यान नहीं दे पाए, मोबाइल खेल रहे थे आप, तब आप उसे कह सकते हैं पार्डन, यानी फिर से कहिए, या व्हाट यानी आपने क्या कहा। जैसे आपका दोस्त आपको बता रहा है कि कल मैं गया और मैंने तैरा। ठीक है, और आप पूछना चाहते हैं कि क्या किया तुमने, तो आप कहेंगे यू डिड वॉट, यू डिड वॉट। ध्यान दीजिए यहाँ पर जुमला वॉट से स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, यू डिड वॉट, क्या किया तुमने। तो इस तरह की भी बनावट हो सकती है सेंटेंसेस में। व्हाट को ही आगे कंटिन्यू करते हैं।
वॉट के साथ कभी कभार एक वर्ड आता है फॉर, वॉट बीच में कुछ आएगा और फॉर यानी किस लिए। वॉट फॉर का क्या मतलब होगा, किस लिए। कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ एग्जांपल आप लोगों को। जैसे वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्यों चाहते हो, दिस फॉर, इसे, तुम्हें ये क्यों चाहिए। ठीक है, आपका दोस्त आपसे मार्कर मांग रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं तुम्हें ये क्यों चाहिए, तो आप कह सकते हैं व्हाट डू यू वांट दिस फॉर। तो व्हाट फॉर मतलब किस लिए, लेकिन व्हाट और फॉर को आप एक साथ नहीं लिखते, उसके बीच में कुछ तो दूसरी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं व्हाई डू यू वांट दिस, व्हाई डू यू वांट दिस, लेकिन ऐसा थोड़ा सा बेटर लगता है व्हाट डू यू वांट दिस फॉर, ये आपको क्यों चाहिए। तो ये भी व्हाट की एक शक्ल है, व्हाट का एक फॉर्म है। WH फैमिली का अगला मेंबर है हमारे पास में, अगला WH वर्ड है व्हेन। जब आप टाइम से रिलेटेड कोई चीज़ पूछना चाहते हैं किसी से, तब आप व्हेन का यूज़ करते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, सारे जो WH वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, वेयर, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं, इनसे आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं तो इनके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। जनरली तो ऐसे ही हो सकता है, जैसे व्हाट है तो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, ओके। या फिर व्हेन की बात करें हम लोग तो व्हेन विल, देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है, व्हेन वुड हेल्पिंग वर्ब आया है। आगे एक थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल है, ये वाला सेंटेंस देखिए, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। यहाँ पर टाइम से रिलेटेड बात हो रही है तो उसके लिए हम लोग व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वुड ही गो, वो कब जाता था। ठीक है, अब ये वुड यानी पास्ट में किसी ने कोई काम बार बार किया है, कि वो कब जाता था स्कूल, यानी बार बार जाया करता था। ये वाला जो फॉर्मेशन है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इन द वर्ल्ड, इसका मतलब होता आखिर क्यों। ठीक है, जैसे वाई इन द वर्ल्ड डू यू हेट हर, हेल्पिंग वर्ब तो आया है लेकिन उससे पहले इन द वर्ल्ड आया है। अगर आपको कोई बात पर बहुत ज़्यादा हैरत है, आपको कोई बात पर बहुत ज़्यादा मतलब शिकायत है, कंप्लेंट है, तो आप कह सकते हैं वाई इन द वर्ल्ड डू यू हेट हर, कि तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू सेइंग, आखिर तुम कह क्या रहे हो। वाई इन द वर्ल्ड डिड यू डू दैट, आखिर तुमने वैसे क्यों किया। तो इन द वर्ल्ड यानी आखिरकार क्यों। तो WH फैमिली का अगला वर्ड हुआ हमारे पास में व्हेन। आगे देखते हैं हम लोग। WH फैमिली के अगले जो 3 वर्ड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेयर, विच एंड हु। देखिए वेयर यूज़ होता है प्लेस के लिए, जगह के लिए, ये दोनों का मतलब है जो, विच यानी जो और हु यानी जो। फिर इनमें डिफरेंस क्या है बताता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वेयर। वेयर यानी कहाँ पर, जगह के लिए, लोकेशन के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे वेयर इज़ द बुक, बुक कहाँ है। आप लोग फ्लुएंट इंग्लिश अगर बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, याद रखिए किताबों में जो इंग्लिश लिखी जाती है तो वो जनरली रूल्स के हिसाब से होती है, और जो स्पोकन इंग्लिश होती है एक्चुअली वो भी रूल्स के हिसाब से होती है, लेकिन उसे कभी कभार हम मिला कर कहते हैं। ठीक है, जैसे आई एम सॉरी, बुक में इस तरह से लिखा हो सकता है, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम सॉरी, है ना। बुक में हो सकता है दैट इज़ ओके, लेकिन ऐसे कोई नहीं बोलता, हम कहते हैं दैट्स ओके, इस तरह से। वेयर इज़ द बुक, बुक कहाँ पर है, इसे फ्लुएंटली आप कह सकते हैं वेयर्स, WHERES। ये जो वेयर्स है ये शॉर्ट फॉर्म है वेयर और इसका, वेयर्स द बुक। यहाँ पर देखिए विच इज़ योर पेन, आपकी पेन कौन सी है, और हु इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कौन सा है। तो विच के 2 मीनिंग्स हो सकते हैं, विच यानी जो या कौन। हु के भी 2 मीनिंग्स हो सकते हैं, जो या कौन। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कब आप लोगों ने विच लगाना है, कब आप लोगों ने हु लगाना है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर लिविंग बीइंग है तो आप लोग हु लगाते हैं। ये देखिए हु इज़ योर ब्रदर, लिविंग बीइंग है तो हु लगाए, और विच कब लगाते हैं नॉन लिविंग के लिए, जैसे विच इज़ योर पेन, आपकी पेन कौन सी है। कौन या जो, इसके लिए विच, कौन या जो इसके लिए हु। डिफरेंस ये है हु लिविंग बीइंग के साथ जाएगा। एक एक एग्जांपल दोनों की बताता हूँ मैं। आई सॉ अ पर्सन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, इंसान को देखा। हु वाज क्राइंग, जो रो रहा था। पर्सन लिविंग बीइंग है इसलिए हम लोगों ने हु लगाया। विच,
आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, विच इज़ अ रादर ओल्ड मॉडल, जो काफ़ी पुराना मॉडल है। विच क्यों लगाया मैंने, इसलिए क्योंकि ये नॉन लिविंग है। यहाँ तक क्लियर हुआ। WH फैमिली का अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, whom यानी किस को जनरली लोगों के लिए आता है, और whose यानी किस का जनरली चीज़ों के लिए आता है। ठीक है, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल यू यूज़ whom, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स यू यूज़ whose। एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बताता हूँ। whom do you like more, whom हम लोगों को पता है कि लोगों के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान बना दिया मैंने, काफ़ी हैंडसम सा। एक्चुअली हैंडसम नहीं कहना है, पता आप लोगों को, हैंडसम। हैंडसम जब हम लोग बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, HANDSOME। यहाँ पर डी पूरी तरह से साइलेंट है। साइलेंट किसे कहते हैं हम लोग, साइलेंट यानी ऐसा लेटर जो लिखा तो जाता है बट उसे पढ़ते नहीं हम लोग, लेकिन लिखना उसे ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे आप हैंडसम, हैंडसम। तो ये हमारा हैंडसम बंदा। हम लोग कह सकते हैं कि जब whom हम लोग यूज़ करें तो बात होती है लिविंग पर्सन्स की, लिविंग बीइंग्स की। whom do you like more, किसे तुम ज़्यादा पसंद करते हो, जॉन और एडम, जॉन को या एडम को। लिविंग बीइंग्स के लिए whom, तो फिर नॉन लिविंग के लिए क्या आएगा, whose। whose book did you borrow, whose book did you borrow, तुमने किसकी किताब लाए थे, किताब नॉन लिविंग है, इसके लिए इसके साथ whose जाएगा। थोड़ा सा स्पेलिंग पर ध्यान दे, whose जब एंड होता है तो ई आता है, whom जब एंड होता है तो ई नहीं आता है। ओके, अगला वाला हमारे पास में WH फैमिली का वर्ड है why। why यानी क्यों, आखिर क्यों। दो पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि हम लोग why का यूज़ करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, बस ऐसे नहीं है। why का एक और दूसरा यूज़ है, ये देखिए why, यहाँ पर छोटा सा हमने ट्री डायग्राम बनाया है। फर्स्ट यूज़ क्वेश्चन के लिए होता है, जब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो why के साथ आप हेल्पिंग वर्ब रख के पूछ सकते हैं। जैसे why are you shouting, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। why are you going there, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। why is this so, why is this so, ऐसा क्यों है। अच्छा सेंटेंस है, बढ़िया सा सेंटेंस है। तो why के साथ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसकी एग्जांपल है why are you late, कि तुम लेट क्यों आए। ठीक है, लेकिन why के साथ कभी कभी आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं, जैसे why don't you come with us, with us मिलाकर कहना है आपको। ठीक है, with us में वो बात नहीं आएगी जब आप मिलाकर कहेंगे। देखिए फ्लुएंट कैसे बोलेंगे आप, why don't you come with us, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते। तो ये वाला जो है ये एक तरह से सजेशन है, सामने वाले को राय दे रहे हैं आप दो तीन दोस्त कहीं जा रहे हैं, एक दोस्त बैठा है तो आप कहेंगे why don't you come with us, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते। तो सजेशन के लिए भी why don't का इस्तेमाल होता है। एक और यूज़ है why का, जैसे why not, इसे यूज़ कर सकते हैं आप यस की जगह पर। अगर आप पूछ रहे हैं किसी से कि भाई तुम हमारे साथ चलोगे, विल यू कम विथ अस, तो वो कहेंगे why not यानी यस, why not यानी यस, ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं आऊँगा, इस तरह से वो कहेगा। यह है why। अब ये वाला देखिए, हाउ के साथ कितनी चीज़ें जा सकती है। हाउ एक्चुअली एक मेंबर है WH फैमिली का। आप कहेंगे कि सर ये W और H से स्टार्ट नहीं होता है, फिर ये मेंबर क्यों है। अब एक्चुअली इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस दुनिया में ऐसे हैं जिनका आंसर किसी के पास भी नहीं है। देयर आर सर्टन क्वेश्चंस इन द वर्ल्ड विच नोबडी हैज़ गॉट द आंसर्स ऑफ। तो अब ऐसे समझ लो कि ये अडॉप्टेड है। ठीक है, हाउ कहीं बाहर था क्योंकि ये W और H से स्टार्ट नहीं होता, बट फिर भी इन लोगों ने क्या किया, इसे अडॉप्ट कर लिया, अपने पास बुला लिया। ओके, हाउ जितना आसान दिखता है हम लोगों को उतना आसान है नहीं। हाउ का सिंपल सा यूज़ है क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे आप अगले बंदे से पूछ सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या आप पूछ सकते हैं हाउ वेयर योर एग्जामिनेशंस, तुम्हारे एग्ज़ाम्स कैसे थे। ओके, लेकिन हाउ के साथ अगर आप कुछ चीज़ें लगाते हैं तब अलग अलग तरह के ढेर सारे आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग यानी और कितनी देर, आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू, कि ये कितनी देर और चलेगा। ठीक है, आप दोस्त के साथ एक शो देख रहे हैं, शो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है आपको, बट आपका दोस्त इंसिस्ट करता है कि नहीं यार मुझे देखना है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप उसे पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू, कि ये और कितनी देर चलेगा।
तो जो चीज़ें टाइम के हिसाब से बोलना है आपको, तो यहाँ पर आप लॉन्ग बोल सकते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग वुड योर एग्ज़ाम्स लास्ट, आपके एग्ज़ाम्स कब तक रहेंगे। अगला वाला है फार, फार डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। जैसे हाउ फार, कितनी दूर, हाउ फार कितनी दूर इज़ योर होम, तुम्हारा घर है, फ्रॉम योर स्कूल, कि भैया तुम्हारे स्कूल से तुम्हारा घर कितनी दूर है। तो फार दूर के लिए आता है। ये वाले देखिए मेनी और मच, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को। मेनी का मतलब होता है कई, ठीक है, और मच का मतलब भी होता है यानी बहुत, ठीक है। स्टूडेंट्स लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कब कौन सा यूज़ करना है। मैं बताता हूँ जिन चीज़ों को आप डायरेक्ट गिन सकते हैं उनके साथ आप मेनी लगाते हैं। जैसे मार्कर्स हैं, इसे आप डायरेक्ट गिन सकते हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स। जिन चीज़ों को आप डायरेक्ट गिन नहीं सकते उनके साथ आप लोग मच लगाते हैं। जैसे पानी, तो आप पानी गिन नहीं सकते एक पानी, उसे गिनने के लिए आपको एक यूनिट का सहारा लेना पड़ता है, सपोर्ट लेना पड़ता है। जैसे 1 कप पानी, 1 ग्लास पानी, 1 लीटर पानी। जिन्हें डायरेक्ट गिन सकते हैं उनके साथ मेनी जाएगा, जिन्हें डायरेक्ट नहीं गिन सकते उनके साथ मच जाएगा। मेनी के साथ आप हाउ मिलाकर क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हाउ मेनी पीपल वर देयर। ये वे आर नहीं है यहाँ, ये देखिए इस तरह तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे आप, वे आर नहीं है वो, वर। हाउ मेनी पीपल वर देयर, कितने आदमी थे। शोले पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने। मच है, मच के साथ आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हाउ मच फॉर दिस, है ना, कितना, हाउ मच यानी कितना हुआ भैया, इस तरह से आप लोग पूछ सकते हैं। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द टैंक, टैंक में और कितना पानी है, इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड उम्र के हिसाब से कहते हैं, एज के हिसाब से। जैसे हाउ ओल्ड इज़ योर बेबी, ठीक है। कोई औरत है उसके पास में आपने बच्चा देखे छोटा सा, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ ओल्ड इज़ योर बेबी, कि आपका बच्चा कितना, मतलब उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। यहाँ ओल्ड का मतलब पुराना नहीं होगा, ओल्ड का यहाँ पर मीनिंग होगा एज के हिसाब से, ओके। पुरानी चीज़ें होती हैं और उम्र लोगों की होती है, ठीक है। और लास्ट वाला है कम, बिल्कुल सादी लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कैसे क्या, है ना। और जैसे आपका दोस्त बोल रहा है कि भाई मैंने एग्ज़ाम्स दिए और मुझे 90% आ गए, आपको मालूम है कि ये कुछ पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, तो आप बोलेंगे हाउ कम, कैसे क्या, है ना। तो हाउ कम यानी कैसे क्या। एक क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं आप इसकी मदद से, हाउ कम कैन यू डू दिस टू मी, तुम मेरे साथ ये कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है। जनरली यूज़ नहीं होता है, इनफॉर्मल है। क्या है, इनफॉर्मल है, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। या फिर जब आप बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड बातचीत कर रहे हैं, क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं आप लोग, सेमिनार है, तब हाउ कम का जनरली यूज़ नहीं होता है। क्लियर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सफिक्स, किस तरह से हम सफिक्स लगाकर WH वर्ड्स को और बढ़ा सकते हैं। अभी जितने सारे वर्ड्स देखे हमने WH के, उसके एडिशन में और कुछ वर्ड्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सफिक्स लगाना है। सफिक्स क्या होता है, कोई भी वर्ड है उसके बाद में एक छोटा सा वर्ड का टुकड़ा लगाते हैं आप, पार्ट लगाते हैं, उसे आप लोग क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। देखिए जैसे एडजस्ट, तो यहाँ पर आपने एक वर्ड का टुकड़ा लगाया, एडजस्टमेंट, ओके। बाद में लगाते हैं सफिक्स को, बाद में लगाते हैं नेबर यानी पड़ोसी, तो नेबरहुड, ये आपने बाद में लगाए तो ये एक सफिक्स है। तो सफिक्स यानी बाद में लगाया जाने वाला छोटा सा एक वर्ड का पार्ट। किस तरह से WH फैमिली में हम लोग सफिक्स लगा सकते हैं। जैसे वॉट है, वॉट यानी क्या, तो वॉट एवर जो कुछ भी। हाउ यानी कैसे, हाउ एवर यानी लेकिन। हु यानी जो, हु एवर यानी जो कोई भी। विच यानी कौन सा, विच एवर यानी जो कोई भी। एक वेयर है, वेयर यानी कहाँ, वेयर एवर यानी जहाँ कहीं भी। याद रखिए वेयर एवर में बीच में एक ही आएगा, डबल नहीं आएगा। हुम यानी जिसको, हुम एवर यानी जिस किसी को भी, हुम एवर इट मे कंसर्न यानी जिस किसी से भी ये बात रिलेटेड है। और लास्ट पे है व्हेन एवर यानी जब कभी भी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है तो सफिक्स मिलाकर बनी हैं। ये सारे वर्ड सफिक्स, एक ही सफिक्स है एक्चुअली, एवर। और
उसे आपने कई जगह पर यूज़ किया है। एक लास्ट वर्ड मेरे जहन में आया है, वेंस, यानी कब से, लेकिन ये आर्केइक है, यानी पुरानी इंग्लिश में इसका यूज़ होता था। आजकल ये ज़्यादा पढ़ने नहीं मिलता है, फिर भी आप याद रखो कि एक WH वर्ड वेंस भी था कभी तो भी, अब ज़्यादा यूज़ नहीं है उसका। वेंस यानी कब से। क्लियर। एक और चीज़ बताना है आप लोगों को, अगर आपको पूछना है क्या क्या, तो आप वॉट नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे मुझे पूछना है तुम्हारे पास क्या क्या है, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा वॉट डू यू हैव। हम जब इस तरह की कोई चीज़ डबल कहना हो, जैसे क्या क्या, तो उसके लिए ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल। तुम्हारे पास क्या क्या है, व्हाट ऑल डू यू हैव। तुम कहाँ कहाँ गए थे, वेयर ऑल डिड यू गो। तुम्हारे कौन कौन से पेन हैं, विच ऑल आर योर पेन्स। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप ऑल लगाकर वर्ड्स को डबल बोल सकते हैं, व्हाट ऑल, क्या क्या, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा WH वर्ड्स। लगभग वो सारी चीज़ें जो WH वर्ड्स को लेकर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, एजुकेशनल लाइफ में, आपकी हाई स्कूल हो, जूनियर कॉलेज हो। लगभग सभी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर की हैं। लास्ट के सेशन में आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क देना है। हर वो वर्ड जो WH से स्टार्ट होता है, जो WH फैमिली का मेंबर है, चाहे सफिक्स लगाने के बाद में हो, चाहे HOW ये वाला हो, वो आप लोगों को लिखकर कमेंट करना है। ओके। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, उसे बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, वीडियोस हमारे उन्हें लाइक, कमेंट और शेयर करें। Until the next time, thank you for being with us here at JP Javeds English for you.